हेलो बच्चों, मैं वाजिदा तबस्सुम। बच्चों, आज की वीडियो में हम इकोलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें चैप्टर 13, 14, 15 और 16 चारों चैप्टर आते हैं। इसको मिलाकर के हम इकोलॉजी बोलते हैं। इसमें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन और इन्वायरमेंटल इशू है, तो उन चीज़ों को करेंगे। इसमें क्या है कि समझने की चीज़ें और बहुत सारे डाटा है, उनको याद करने की चीज़ें, ठीक है। तो अभी जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं, इसमें आपका सारा वो कवर हो जाएगा, उसको आप बहुत अच्छे से कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ए मीथेन, बी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी ऑयल। तो ये सारे के सारे ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए इसका आंसर डी जाएगा। अगर इनका परसेंटेज आपसे पूछ ले, किसी एक क्वेश्चन में जो भी बन सकता है बता रहे हैं, तो CO2 का परसेंटेज होता है 60%, मीथेन का होता है 20% और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का परसेंटेज होता है 14%। इसमें आता है N2, उसका 6% होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, रेड डाटा बुक बनाई गई है। ए ऑप्शन IUCN द्वारा, बी WWF द्वारा, बी IBWL द्वारा, डी नन। तो जो रेड डाटा बुक है वो IUCN के द्वारा बनाई गई है। क्वेश्चन अगर इससे पूछ ले कि रेड डाटा बुक में क्या हम लिखते हैं, क्या रहता है, तो इनमें उनका रिकॉर्ड रहता है, उस प्राणी और जानवर उत्पादकों का रिकॉर्ड रहता है जो खतरे में चल रहे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है? इंग्लिश में ex-situ कंजर्वेशन। ए ऑप्शन पवित्र उपवन, बी बीज बैंक, सी राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, डी नन। तो जो ex-situ कंजर्वेशन है, इसका पहले ex-situ कंजर्वेशन में होता है क्या है, जो खतरे में चल रहे हैं जीव या जिनको संरक्षित करना है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो कोई जीव हो, उनको अपने प्राकृतिक आवास से हटाकर कहीं और ले आकर हम सुरक्षित करते हैं, तो उसको कहते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण, ex-situ कंजर्वेशन। तो जो पवित्र उपवन है, सेक्रेड ग्रुप्स है, इसमें तो क्या है कि ये स्वस्थानीय संरक्षण है। स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है? इन सिटू कंजर्वेशन, जिनको अपने प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जा रहा है, उसको बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। तो पवित्र उपवन जो है ये इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। सीड, बीज बैंक, सीड ये जो होता है, इसमें क्या करते हैं कि अगर कोई प्लांट खतरे में चल रहा है, अगर नहीं बचेगा, तो उसके बीज को हम संरक्षित कर देते हैं बीज बैंक में, ताकि हम आगे इस और पौधे को मतलब उगा सकें। तो ये क्या होगा? ex-situ कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है, तो इसका आंसर जो होगा बी जाएगा। सी राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क भी जो है इन-सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 4, इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखलागत होता है। ए ऑप्शन एक दिशीय, बी द्विदिशीय, सी बहुदिशीय, डी नन। तो जो इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह होता है वो हमेशा 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 यूनिडायरेक्शन, एक दिशीय होता है। इसका आंसर ए जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। प्रदूषण जो अम्ल वर्षा करता है। ए SO2, बी CO2, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी हाइड्रोकार्बन। तो जो प्रदूषण अम्ल वर्षा होता है वो SO2 और NO2 के कारण होता है। इसमें सिर्फ SO2 दिया हुआ है, तो इसका आंसर SO2 जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन। अगर हमसे पूछता है कि अम्ल वर्षा में क्या क्या कंपोनेंट होता है, तो उसमें H2SO4 और HNO3 होता है। H2SO4 70% होता है, HNO3 जो है 30% होता है। ये भी याद रखने की चीज़ है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये भी पूछ ले, 3 क्वेश्चन बन सकता है कि अम्ल वर्षा का pH कितना होता है, तो 5 से कम होता है, ठीक। नंबर 6, शेर उपभोक्ता है, यानी शेर कौन सा कंज्यूमर है? ए प्रथम श्रेणी का यानी प्राइमरी कंज्यूमर, बी शीर्ष श्रेणी का यानी टॉप कंज्यूमर, सी तृतीय यानी थर्ड, डी नन। तो जो शेर होता है ना, वो ऑलवेज टॉप कंज्यूमर होता है, बी शीर्ष श्रेणी का। अब टॉप कंज्यूमर कौन होते हैं? टॉप कंज्यूमर यानी शीर्ष उपभोक्ता वो होते हैं जो दूसरों को मारकर तो खाते हैं, लेकिन उनको कोई और मारकर नहीं खाता है। इसमें टॉप कंज्यूमर का और एग्जाम्पल है, एक शेर हो गया, मनुष्य हो गया, मोर हो गया, तो आप इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। जल धारण क्षमता अधिकतम किस में होती है? ये सब मिट्टी के प्रकार हैं। ए क्ले में, बी बालू में, सी सिल्ट में, डी ऑल ऑफ दिस में। तो जल धारण क्षमता जो अधिकतम क्ले मिट्टी में होती है। इसका सही आंसर ए जाएगा। अगर पूछता है कि फसल उत्पादन के लिए श्रेष्ठ मृदा कौन सी, और ऑप्शन होता है दोमट मिट्टी और मृदा होता है उसमें लोम सोयल, तो उसको आंसर कीजिएगा, क्योंकि उसमें उच्च जल धारण क्षमता होता है, उच्च एरेशन का पावर ये होता है। तो उसमें क्या होता है, 50% क्ले होता है, 50% सिल्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ए आसाम, बी बंगाल, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। तो जो गेंडा अभ्यारण्य है ये आसाम में स्थित होता है। इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9,
विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या इनमें से कौन सी है? ए 25, बी 9, सी 34, डी नन। तो जो विश्व में टोटल हॉट स्पॉट है वो 34 है, तो सही आंसर सी जाएगा। अगर पूछे सबसे पहले कितने पाए गए थे तो 25, उसके बाद 9 और मिले और टोटल 34 हुआ। इसमें से भारत में कितने हैं? तो भारत में 3 है हॉट स्पॉट। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इकोसिस्टम में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ए ऑप्शन हरे पौधे, बी सूर्य, सी वायु, डी ऑल ऑफ दीज। तो जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो है सूर्य, क्योंकि हरे पौधों को भी भोजन बनाने के लिए सूर्य पर डिपेंड होना पड़ता है, तो इसका सही आंसर बी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो भाई ये तो याद करने की चीज़ है, इसमें तो कुछ बोल नहीं सकते। विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है, तो बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। चरम समुदाय यानी क्लाइमेक्स कम्युनिटी किस क्षेत्र में पाया जाता है? क्लाइमेक्स कम्युनिटी होता है जब कहीं नया पौधा आने से पाइनर कम्युनिटी शुरू में आया, मतलब क्लाइमेक्स कम्युनिटी एकदम स्टेबल कम्युनिटी हो गया, तो वो संतुलित क्षेत्र बी नग्न भूमि, सी संक्रमण क्षेत्र डी नन, तो वो संतुलित क्षेत्र में होता है, इसका सही आंसर ए जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। अपघटक होते हैं? ए स्वपोषी, नहीं बिल्कुल नहीं, बी स्वतः विषमपोषी, विषमपोषी में क्या स्व का नहीं, सी विषमपोषी, डी ऑर्गेनोट्रॉप्स, तो विषमपोषी होते हैं अपघटक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। पादपों में एम्फीबियन किससे संबंधित है? ए एल्गी, बी ब्रायोफाइट्स, सी फंजाई, डी टेरिडोफाइट्स। तो ये ब्रायोफाइट्स एम्फीबियन ब्रायोफाइट से संबंधित होते हैं, बी ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि देखिए एम्फीबियंस में क्या होता है, वो जल में भी रहते हैं, स्थल पे भी रहते हैं, और जल की उनको जरूरत क्यों पड़ती है? उनको फर्टिलाइजेशन के लिए जल में जाना पड़ता है, जरूरत पड़ता है। उसी तरह से ब्रायोफाइट्स को क्या होता है कि इनको अपनी फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसलिए रिलेटेबल है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। किसी खास समय एवं किसी खास समय व स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को कहते हैं? ए नाइटेलिटी, बी मोर्टेलिटी, सी माइग्रेटरी, डी इंटेग्रिटी। तो मृत्यु की संख्या पूछा है तो इसको हम मोर्टेलिटी बोलते हैं, इसलिए बी आंसर सही होगा। अगर पूछता है कि जन्म की संख्या को क्या कहते हैं तो नेटेलिटी जाता है, ठीक है। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी याद करने की चीज़ है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 11 जुलाई, बी 11 जून, सी 17 सितंबर, डी 5 जुलाई। तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। क्वेश्चन आते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा फोटोकेमिकल स्मॉग इनमें से किससे बनता है? इसके कौन कौन सी कंपोनेंट है, किससे बनता है? ए ऑप्शन SO2 पैन एंड स्मोक। पैन का फुल फॉर्म होता है पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, बी ओजोन पैन एंड NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी ओजोन SO2 एंड हाइड्रोकार्बन, डी SO2 CO2 एंड हाइड्रोकार्बन। तो जो फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है वो ओजोन पैन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से बनता है, इसलिए बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के निदान के लिए प्रयुक्त होता है? ए ऑप्शन मृदा, बी वायु, सी जल, डी ध्वनि। तो जो ग्रीन मफलर है वो ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका आंसर ध्वनि होगा, ठीक है। हेलो बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही, और इस तरीके से इस वीडियो में हमने एक बहुत ही मेजर टॉपिक को कवर किया, 4 चैप्टर को आपको कवर किया है, और आप इस क्वेश्चन को कर लें तो इतना में आपका हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।